तो वृक्ष ही जीवन है। और आप उन लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को आप त्याग दीजिए, चाहे आपके सगे संबंधी हों, चाहे आपके परिवार के हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे इष्ट हों, चाहे दोस्त हों, चाहे आपके खास हों, जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपको नष्ट करना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको आप प्लीज़ त्याग दीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु निश्चित है। यहाँ मृत्यु क्या है? यहाँ मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है। तो जो लोग आपके प्रोग्रेस में बाधा हैं, या जो लोग आपको परेशान और आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनको आप स्लोली धीरे धीरे त्याग दीजिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं? आप सोचोगे श्री कृष्ण निर्मोही प्रवचन देने लग गया, कभी डांस वाले वीडियो डालता है, कभी गाने वाले, कभी फैमिली वाले, कभी ड्यूटी वाले। हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जानवर से और पेड़ों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो? पेड़ को काट दो फिर भी उसको टेंशन नहीं है, निर्भय खड़ा हुआ है। हम लोग थोड़ी से भी परेशानी में, कष्ट में, दुख में दुखी हो जाते हैं और अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, सुखा डालते हैं। देखो हरे हरे वृक्ष है, इतने प्यारे प्यारे कोमल कोमल वृक्ष हैं, देख लो आपके सामने खड़े, कितने प्यारे प्यारे वृक्ष हैं। इनको काट दो फिर दोबारा ये टूटने लग जाते हैं। इनका मनोबल नहीं टूटता, आत्मबल इनका नहीं टूटता, विल पावर इनका ख़त्म नहीं होता। जानवर को देखो, जो जानवर क्रिया करते हैं वो आप करते हो, अलग थोड़ी कर रहे कुछ। अलग कोई कर रहा हो मुझे वीडियो में डालना या कमेंट में लिखना। जानवर सुबह उठता है, उसको ढील दिया, निकाल दिया घर से, तो घास फूस खा के आ जाता है। वो भी मलमूत्र त्याग करता है, आप भी करते हो, ठीक है ना। और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं जोड़ता, ना कोई पक्षी, ना कौवा, ना कोई वर्ड, चिड़िया। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं छोड़ते वो। तो कोई भी जानवर और पेड़ों से अच्छा कौन सा मनुष्य है, वो लिखना मुझे कमेंट में कि मैं अच्छा हूँ। वही मलमूत्र त्यागते हैं जानवर, वही मलमूत्र त्यागते मनुष्य, और वही सोना। जानवर भी सोता है, जानवर भी मैथुन करता है, सेक्स करता है, बच्चे पैदा करता है जानवर। और आप लोग भी और हम लोग भी पैदा करते हैं। बताओ जानवर से अच्छे हम कैसे हो जाएंगे? जानवर से अच्छे हम कैसे हो जाएंगे? जानवर को तो काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, उसका सींग, उसका खोर, उसकी खाल, हर चीज़ काम आती है। मनुष्य का क्या काम आता है? मारने के बाद 2 मिनट के अंदर बदबू देने लग जाता है, और उसको डॉक्टर या पड़ोसी या समाज के लोग हटा देते हैं, बोला हटाओ इसको जल्दी डेड बॉडी को। और कितनी ज़िंदगी भर वो कमाता है, लूटपाट करता है, अधर्म के बाला। जो धर्म पे चलता है उसके लिए मेरा कोई प्रवचन नहीं है, वो तो चल ही रहा है। जो अधर्म पे चल रहा है ना, वो पशु के समान ही तो है। पशु भी सेक्स करता है, पशु भी भोजन करता है, पशु भी सोता है, पशु भी उठता है, और पशु भी जाता है हाँ, सोने के लिए अपने घर। और पशु निश्चिंत रहता है, मनुष्य हरदम भयभीत रहता है। तो ऐसा कौन सा काम है आपके लिए जो आप करो और आप पशु में और वृक्षों में आपको अंतर ना हो? वृक्षों में यदि फल लगे हैं, अमरूद या आम, आप डंडा मारोगे, लकड़ी मारोगे, पत्थर मारोगे, वो आपको फल देगा। जामुन, कोई भी नींबू, एनी बॉडी, कोई भी फलदार वृक्ष है जो, उसको आप लठ मारोगे, लाठी मारोगे, आप उसको किसी प्रकार का कष्ट दोगे, फिर भी आपको फल देगा। जानवर को देखो, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमें दूध देता है और हमें उसकी हर चीज़ काम आती है। उसका नाखून से लेकर, खुर से लेकर के उसके जो पार्ट हैं, हड्डी से लेकर खाद बनती है। और जितना उसकी खाल है वो कोई ना कोई, चाहे वो हिरण की हो, चाहे वो गाय की हो, चाहे भैंसा की हो, खाल कोई ना कोई काम आती है। बकरी की खाल भी काम आती है, हिरण की भी आती है, शेर की, टाइगर की। हमारा खाल किस काम आता है? हम मनुष्यों का, जो धार्मिक नहीं है उसका। जो आदमी दूसरों का निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना,
लगातार जलते रहना, पूरी ज़िंदगी सड़ते रहना, उस आदमी का क्या काम आता है? वो किसके लिए अच्छा है? समाज के लिए उसने कुछ काम किया? सिर्फ उसने 2 ही 3 काम सीखा है कि अच्छे कपड़े पहन लो, नहा लो, मलमूत्र त्याग कर लो, फिर खाना खा लो, फिर सो जाओ, फिर उठ के घूम आओ, फिर और दूसरों को परेशान करो। कोई अच्छा काम सीखा? इसके अलावा क्या काम बताओ? सुबह उठे, कई लोग बोलते होंगे यार ये कैसे बोल रहे हैं श्री कृष्ण निर्मोही जी, हम तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं। सभी कमा रहे हैं भाई, कौन नहीं कमा रहा है? आप अलग से क्या कर रहे हो? कुछ दूसरे मनुष्यों से आपकी भिन्नता क्या है? क्या आप माँ बाप की सेवा करते हो? क्या आप भाई बहनों से प्यार करते हो? क्या आप अपने बच्चों का सही होनेस्टी से, ईमानदारी से, कैरेक्टर इज द बेस्ट से आप बिल्कुल सही कर्म कर रहे हो, उससे पालन कर रहे हो? आप किस प्रकार से धन कमा रहे हो, ये पहले सोचो। और ये एक दिन आपने राख बन जाना है, एक दिन आपने ऐसे मिट्टी बन जाना है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण निर्मोही मिट्टी नहीं बनेगा। ये देखो, इसी मिट्टी में दफन हो जाना है हम सब ने, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। क्या अलग से क्या कर रहे हो पशु के अलावा? जो पशु करते हैं, पानी पीते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, घास में चरने घुस जाते हैं, उनको छोड़ दो तो ये पूरा फसल नष्ट कर देंगे। खुला छोड़ दो ना पशु को, सारा ये जो धान लगी है ना बासमती कश्मीरियों की, ये पूरी चर जाएंगे पशु। तो पशु में और आप में क्या अंतर है? बस मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या करते हो आप? माँ बाप की सेवा करते हो या एक नारवृत्ति हो, अपनी पत्नी के अलावा किसी और दूसरी लड़की औरत को नहीं देखते हो, पर स्त्री रमण नहीं करते हो? क्या आप मीट मांस दारू शराब और जो भी है नशा इससे मुक्त हो? क्या आप वृक्ष लगाते हो? क्या आप कोई धर्मशाला बनाते हो? क्या आप प्याऊ लगाते हो पानी के लिए? क्या आप कोई लंगर लगाते हो सेवा? क्या आप भगवान का 24 घंटे नाम जप करते हो राम का? तो क्या राम के कोई गुण हैं आपके पास? 8-10 गुण हैं राम के, मैं कई बार बोल चुका, बार बार नहीं बोलूँगा। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। कौन सा गुण है? चलो इसमें कुछ भी नहीं है। तो पशु में तुम में क्या फ़र्क है? फिर तुम्हें बार बार क्यों ना जन्मने और मरने के लिए विवश किया जाए? सांप की योनि, कुत्ता की योनि, गधा की योनि और सुअर की योनि, इस प्रकार की योनियाँ क्यों ना दी जाएँ? वो तो दिया जाएगा। क्यों? धर्मराज का राज, वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं, वहाँ रिश्वत नहीं चलती है। वहाँ पर कोई भी जज, मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट या न्यूज़ वाले, गोदी मीडिया वहाँ नहीं खरीद सकते। हम जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। भारत देश की पब्लिक को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। भारत देश की पब्लिक को हम झूठा मूठा डेली का डेली न्यूज़, झूठी न्यूज़ दिखा करके हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम अपने बीवी बच्चों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन भगवान को जिसने सृष्टि बनाई है, रचना की है, सांप, कुत्ता, गधा, 84 लाख योनियाँ, वो ये होती हैं, कीट पतंगा, हर प्रकार की योनियाँ होती हैं। देखो नागालैंड में कुत्ते खाते हैं, मेघालय रहा हूँ मैं, नागालैंड रहा हूँ, कुत्ते खाते हैं, सांप जानवर खाते हैं, अजगर खाते हैं। और जिससे हम डरते हैं ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है गिरगिट, जो काट लेता है तुरंत मर जाता है, उसको खाते हैं। तो अब ये बताइए कि आप इतना अच्छा भोजन करते हैं, मीट मांस नहीं खाते, कई लोग साथियों की